दोस्तों, अगर आप भी रोहित शर्मा और विराट कोहली को शानदार खिलाड़ी मानते हैं, उनके फैन है, तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, श्रीलंका के खिलाफ चौथे टेस्ट के पहले दिन ही भूखे शेर की तरह दहाड़े कप्तान रोहित शर्मा तो उनके साथ किंग कोहली और यशस्वी जायसवाल ने भी अपने बल्ले का ऐसा जौहर दिखाया कि तीनों खिलाड़ियों ने बारी बारी शतक ठोककर एक नया कीर्तिमान स्थापित कर दिया। तो आखिर किस बल्लेबाज ने बनाए हैं कितने रन, आखिर कैसे उनकी तूफानी बल्लेबाजी के आगे श्रीलंका की टीम पहले दिन ही घुटनों पर आ गई, किस खिलाड़ी ने ठोका सबसे तेज शतक, वापसी करते ही विराट ने खेली कितने रनों की दहशतगर्द पारी, इन तीनों की तूफानी बैटिंग चौथे टेस्ट मैच के पहले दिन की रोमांचक हाईलाइट का पूरा वीडियो तो हम आपको दिखाएंगे ही। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि विराट, जायसवाल और रोहित शर्मा में कौन सबसे बेहतरीन बल्लेबाज है? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दोस्तों, 1-1 से बराबरी पर खड़ी 3 मैचों की टेस्ट सीरीज के चौथे टेस्ट मुकाबले में टीम इंडिया किसी भी कीमत पर जीत हासिल करना चाहती थी। ऐसे में इस चौथे टेस्ट के घमासान की शुरुआत में आर प्रेमदासा स्टेडियम में जब टॉस के लिए सिक्का उछाला गया, तब एक बार फिर टॉस के बॉस कप्तान रोहित शर्मा बने। उन्होंने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। जहां एक तरफ घमंड में चूर श्रीलंका ने सोचा था कि उनके गेंदबाज एक बार फिर भारतीय बल्लेबाजी क्रम को तहस नहस कर देंगे, लेकिन इस बार तो टीम इंडिया नए जज्बे और जुनून के साथ उतरी थी और शुरुआत में ही इसका नजारा हमें देखने को मिल गया। कप्तान रोहित शर्मा यशस्वी जायसवाल के साथ टीम इंडिया को धाकड़ शुरुआत दिलाने के इरादे से उतरे थे। आते रोहित ने लहरू कुमारा की गेंद पर विकेट के सामने तीर की तरह सीधी स्ट्रेट ड्राइव से चौका बटोरकर अपने तेवर श्रीलंका को दिखाने शुरू कर दिए थे। दूसरी तरफ जायसवाल ने भी अपनी पुरानी फॉर्म का नजारा दिखाते हुए मिड विकेट के ऊपर से बेहतरीन छक्का लगाकर अपना खाता खोला। फिर इन दोनों खिलाड़ियों ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। क्लासिकल टेस्ट मैच के अंदाज में दोनों खिलाड़ियों ने अपनी अपनी शुरुआत की, संभलकर बल्लेबाजी करते हुए अर्धशतकीय पार्टनरशिप बनाई। तो देखते ही देखते 21वें ओवर की आखिरी गेंद पर कमिंडो मेंडिस के खिलाफ आगे बढ़कर रोहित ने बेहद शानदार अंदाज में छक्के से न सिर्फ 50 पूरा किया, बल्कि यशस्वी के साथ शतकीय पार्टनरशिप को भी अंजाम दिया। इन दोनों खिलाड़ियों के बीच साझेदारी का तोड़ पहले सेशन में तो लंकाई खिलाड़ी नहीं निकाल पाए। जायसवाल ने भी अपने कप्तान का बखूबी साथ निभाया और इस मुकाबले में भी इस खिलाड़ी ने भी अपने अर्धशतक के आंकड़े को पार कर लिया था। इन दोनों खिलाड़ियों के बीच देखते ही देखते 100 रनों से अधिक की साझेदारी हो चुकी थी। दोनों तरफ से केवल श्रीलंकाई गेंदबाजों की पिटाई हो रही थी। उन्होंने कब इस टेस्ट क्रिकेट को T20 में तब्दील कर दिया, पता ही नहीं चला। वो शानदार टच में नजर आ रहे थे। पहले सेशन का अंत आ चुका था, जहां टीम इंडिया ने 29 ओवर खेलकर 170 रन बनाए थे। दोनों खिलाड़ी अर्धशतक बनाकर खेल रहे थे। लंकाई टीम को इन्होंने एक भी सफलता हासिल नहीं होने दी थी। अब तक के हालात देखकर तो यही लग रहा था कि श्रीलंका की तो आज शामत ही आने वाली है। लंच के बाद मैदान में दोबारा उतरते ही रोहित ने गेंद को बाउंड्री नहीं, सीधा स्टेडियम के बाहर मारकर तूफानी छक्के से सेशन की शुरुआत की थी। दोनों खिलाड़ियों ने मैदान में आते ही आक्रामक रुख अपनाया था और दोस्तों, अपने कप्तान रोहित शर्मा को ही पीछे छोड़ते हुए गुस्से से आग बबूला यशस्वी जायसवाल ने एंजेलो मैथ्यूज की गेंद पर बेहतरीन चौका लगाकर अपना तूफानी शतक केवल 131 गेंद पर पूरा कर लिया, जिसकी बदौलत टीम इंडिया बेहद मजबूत स्थिति में आ चुकी थी। रोहित शर्मा से लेकर कोहली, पूरा स्टेडियम यशस्वी जायसवाल के लिए काफी खुश नजर आ रहा था। पर दोस्तों, शतक लगाते यह खिलाड़ी जल्दबाजी कर बैठा। केवल 109 रन बनाकर यशस्वी जायसवाल को आउट होना पड़ा। कजुन रजिथा ने इस खिलाड़ी का शिकार किया और अपने इस धाकड़ पारी के दौरान यशस्वी जायसवाल ने 2 छक्के तो वहीं 9 चौके भी बरसाए थे। उनके रूप में टीम इंडिया को पहला झटका लगने के बाद अब मोर्चा संभालने के लिए मैदान में किंग कोहली कदम रख चुके थे। अब मैदान पर एक तरफ जहां खुद कप्तान रोहित थे, तो वहीं दूसरी तरफ अपनी वापसी के साथ ही विराट इस मौके पर चौका नहीं, सीधा छक्का मारने की फिराक में उतरे थे। श्रीलंका को लगा था कि पहले विकेट के बाद वो भारतीय टीम पर दबाव बनाएंगे, पर इन दोनों खिलाड़ियों ने तो अगले कुछ घंटों में वो किया जिसका अंदाजा किसी को था ही नहीं। रोहित एक तरफ अर्धशतक बनाकर खेल रहे थे, तो वहीं विराट ने आक्रामक अंदाज में तूफानी छक्के से अपनी पारी की शुरुआत की, तो फिर टेस्ट को T20 बनाते हुए चौके छक्कों की झड़ी लगा दी। जी हां, विराट कोहली इस मुकाबले में कुछ अलग ही मूड से उतरे थे। एक के बाद एक विराट ने कमिंडो मेंडिस की 3 गेंद पर 2 चौके तो वहीं एक तूफानी छक्का भी ठोका, मैदान में गदर मचा दिया। उनकी बल्लेबाजी देखकर तो जहां रोहित भी दंग थे, तो वहीं श्रीलंका के तो पैरों तले जमीन खिसक गई थी। उन्हें अंदाजा ही नहीं था कि आखिर ये हो क्या रहा है। टीम इंडिया के दिल और धड़कन रोहित और कोहली मैदान में गदर मचा रहे थे और आखिरकार इन दोनों ने तो श्रीलंका की नाक में दम कर दिया था। चाहे तक उन्होंने श्रीलंका को कोई और सफलता हासिल नहीं होने दी। विराट का यह विध्वंसक रूप देख ऐसा लग रहा था कि वो केवल श्रीलंका पर अपना गुस्सा उतार रहे हैं। असीदा फर्नांडो की गेंद पर 2 रन लेकर उन्होंने केवल 45 गेंद पर अपना अर्धशतक भी ठोक दिया था। भारतीय टीम ने टी ब्रेक तक 382 रन बना लिए थे, तो वहीं विराट 78 रन बना चुके थे। लेकिन दोस्तों, असली जलवा तो कप्तान रोहित ने दिखाया था, जिन्होंने न केवल अपना शतक पूरा किया बल्कि 149 रनों के स्कोर तक भी पहुंच चुके थे। साथ ही साथ इन दोनों खिलाड़ियों के बीच 150 रनों से अधिक की साझेदारी ने न जाने कितने
कितने बड़े बड़े रिकॉर्ड तोड़ दिए थे। चाय के तुरंत बाद वापसी करते ही एक बार फिर रोहित ने अपने बल्ले की चमक से पूरे क्रिकेट जगत को नतमस्तक कर दिया। उन्होंने हिटमैन वाले अवतार में शानदार कवर ड्राइव से चौका बटोरकर 150 रनों की जादुई आंकड़ा पूरा किया, जिस पर पूरे स्टेडियम ने खड़े होकर तालियां बजाई। वहीं उनके साथ ही विराट को रोक पाना भी श्रीलंका के बस की बात नहीं हो पाई। रोहित से कंधे से कंधा मिलाते हुए विराट ने भी शानदार अंदाज में अपना लाजवाब शतक केवल 103 गेंदों पर पूरा किया, वो भी एंजेलो मैथ्यूज की गेंद पर मिड विकेट के ऊपर से तूफानी छक्का जड़कर, और अपनी वापसी के साथ ही बता दिया कि आखिर क्यों उन्हें भारत का सबसे महान खिलाड़ी माना जाता है। उनकी इस उपलब्धि पर पूरे स्टेडियम ने खड़े होकर तालियां बजाई, लेकिन मायूसी तो सिर्फ श्रीलंका के खिलाड़ियों के चेहरे पर थी, क्योंकि ये दोनों उनकी बेरहमी से धुनाई कर रहे थे। हालांकि तभी विराट कोहली कमिंडो मेंडिस की गेंद पर एलबीडब्ल्यू होकर पवेलियन लौट गए। उन्होंने 115 रनों के 3 छक्कों और 10 बेहतरीन चौकों की बदौलत एक बेमिसाल पारी खेल दी। उनके आउट होने के बाद श्रीलंका के खिलाड़ी राहत की सांस लेना चाहते थे, लेकिन मैदान में उतरे शुभमन के इरादे तो कुछ और ही थे। एक नए रोल में यह खिलाड़ी खुद को साबित करने के लिए तड़प रहा था। उन्होंने आते ही लगातार 2 गेंद पर 2 तूफानी छक्कों से अपना खाता खोला और एक खतरनाक पारी खेलने के लिए उन्होंने ठाना। जहां एक तरफ रोहित ने 150 रनों का जादुई आंकड़ा पार किया, तो टेस्ट को T20 बनाते हुए गिल ने केवल 32 गेंद में अपना अर्धशतक ठोक दिया था। यह खिलाड़ी कमाल की फॉर्म में लग रहा था, यानी कि भारतीय बल्लेबाजों ने तो इस मैदान पर श्रीलंका की शामत ला दी थी। हालांकि गिल भी जब 64 रन बनाकर आउट हो गए, तब एक तरफ से रोहित का साथ निभाने आए ऋषभ पंत ने धोनी के ही अंदाज में विस्फोटक बैटिंग की। पहले दिन का खेल खत्म होने से पहले इस खिलाड़ी ने 18 गेंद पर 34 रन ठोक डाले थे। इस बैटिंग पिच का बखूबी फायदा उठाते हुए पहले दिन को उन्होंने टीम इंडिया के नाम कर डाला। नतीजा हुआ कि दिन का खेल खत्म होने तक जहां कप्तान रोहित ने 178 रनों की शानदार पारी खेली थी, अपनी इस विध्वंसक पारी को उन्होंने 10 खौफनाक छक्के तो वहीं 11 चौकों से सजाया था। जहां भारतीय बल्लेबाजों के तूफान में श्रीलंका तो पहले दिन ही सूखे पत्तों की तरह उड़ गया था। इन दोनों ने मिलकर टीम इंडिया को 500 रनों के पार पहुंचा दिया। जिस अंदाज में इन्होंने इस प्रैक्टिस मैच में बैटिंग की, उसे देखते हुए तो ऐसा ही लग रहा था कि चौथे टेस्ट के पहले दिन भी श्रीलंका की शामत आने वाली है और टीम इंडिया किसी भी कीमत पर यह टेस्ट सीरीज अपने नाम करेगी। लेकिन दोस्तों, अब टीम इंडिया रोहित और कोहली की इस प्रैक्टिस टेस्ट मैच में इतनी धाकड़ बल्लेबाजी को आप 10 में से कितने नंबर देना चाहेंगे? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दोस्तों, श्रीलंका के खिलाफ चौथे टेस्ट में मैच में मैदान पर बल्लेबाज नहीं बल्कि आग का गोला बन उतरे कप्तान रोहित ने अपने विध्वंसक बल्लेबाजी से इतिहास के पन्नों को पलट डाला। जी हां, भारत और श्रीलंका के बीच हुए चौथे टेस्ट मुकाबले में रोहित शर्मा ने वो कारनामा कर दिया जैसा कर पाना बड़े बड़े क्रिकेटरों के लिए सपना होता है। तो आखिर कैसे रोहित ने तूफानी शतक नहीं बल्कि दोहरा शतक जड़ लगाए हैं, छक्कों के अंबार। आखिरकार रोहित शर्मा ने अपनी पारी में कितनी गेंदें खेलकर ठोक दिया यह ऐतिहासिक दोहरा शतक? दिखाएंगे उनकी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी का पूरा वीडियो, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, रोहित शर्मा, ऋषभ पंत और विराट कोहली में से सबसे खतरनाक बल्लेबाज कौन है? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, रोहित शर्मा कितने खतरनाक बल्लेबाज हैं इसे दुनिया भली भांति जानती है। श्रीलंका के खिलाफ दोनों T20 और वनडे से ताबड़तोड़ पारियां खेलकर उन्होंने अपनी खौफनाक फॉर्म से पूरी दुनिया को अवगत करवाया। लेकिन रोहित का इंतकाम इतने में ही खत्म नहीं हुआ। श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट सीरीज में भी रोहित का बल्ला जमकर बोला। उन्होंने अपने बल्ले से कई ऐतिहासिक पारियां खेली, खासतौर पर जैसे श्रीलंका के खिलाफ कोलंबो के आर प्रेमदासा स्टेडियम में चौथे टेस्ट के महामुकाबले में रोहित को बल्लेबाजी से जलवा दिखाने का मौका मिला। तब सफेद जर्सी में भारतीय कप्तान ने श्रीलंका के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाते हुए न केवल शतक लगाकर उन्होंने श्रीलंका के गेंदबाजों को खून के आंसू रुलाए, बल्कि अपने नाम के मुताबिक दोहरा शतक ठोककर एक बार फिर बता दिया कि वो कौन है और क्या कर सकते हैं। आपको बता दें, शुरुआती 5 ओवरों के भीतर ही रोहित ने अपना विकराल रूप दिखाते हुए श्रीलंका के ऑलमोस्ट सभी गेंदबाज कसुन, रजिथा, लहिरू कुमारा सभी को धज्जियां उड़ा दी। तो वहीं कमिंडो मेंडिस के तो वो पीछे ही पड़ गए थे। जब रोहित शर्मा की बल्लेबाजी आई तब उन्होंने पहली गेंद को सम्मान दिया। जिस तरीके से रोहित ने पहला ओवर खेला था, उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि ये बल्लेबाज थोड़ा नर्वस है, लेकिन श्रीलंकाई टीम के लिए ये खुशी ज्यादा देर तक बरकरार नहीं रही। आपको बता दें, 3 गेंद बाद अपना खाता खोलने वाले रोहित शर्मा ने चौथी गेंद पर छक्का लगा दिया। जी हां, सीधा फर्नांडो की गेंद को रोहित ने सीधा स्टेडियम के पार पहुंचा दिया। उनके इस जबरदस्त शॉट को देखकर श्रीलंका के कप्तान धनंजय डिसिल्वा को यह अंदाजा लग चुका था कि अब यह खिलाड़ी उनके गेंदबाजों को बख्शने वाला नहीं है। और फिर क्या था, उनका डर सही साबित हुआ। देखते ही देखते रोहित शर्मा ने कमिंडो मेंडिस के एक ओवर में लगातार 3 गेंद पर 2 तूफानी छक्के और एक खतरनाक चौका लगाकर उन्होंने वो किया जिसका अंदाजा शायद किसी को भी नहीं था, और महज 28 गेंदों में अर्धशतक ठोक दिया। 50 रन बनाने के लिए रोहित ने 4 तूफानी छक्के भी जड़ दिए थे और अपनी पारी में उन्होंने 3 चौके भी लगाए थे। लेकिन ये तो केवल
ट्रेलर था। रोहित खौफनाक बल्लेबाजी कर रहे थे। अभी से रंकाई गेंदबाजों में डर का माहौल था, क्योंकि रोहित ने टेस्ट क्रिकेट को वनडे नहीं सीधा T20 में तब्दील कर दिया था। पवेलियन में बैठे विराट कोहली और गौतम गंभीर भी रोहित की बल्लेबाजी से बेहद खुश थे। दोस्तों, रोहित का कोहराम यही नहीं थमा। आज वो इतिहास रचने के लिए बेताब नजर आ रहे थे। वो रुकने के मूड में नहीं थे। रोहित हमेशा ही एक ही अंदाज में बल्लेबाजी करते हैं और वो आज भी वही कर रहे थे। आपको बता दें, उनके गेंदबाजी करने आए श्रीलंका की आखिरी उम्मीद पेश के जादूगर लहिरू कुमारा, जिन पर अपनी टीम को सबसे बड़ी सफलता दिलाने की जिम्मेदारी थी। उन्होंने सोचा था वो रोहित शर्मा को आउट करने के काबिल हैं, लेकिन यह केवल एक उनकी गलतफहमी थी, जो रोहित के तूफान में पल भर में हवा हो गई और उनकी 3 गेंदों पर 2 छक्के और 1 चौके के साथ रोहित शर्मा 80 रन के करीब पहुंच गए। और यहां लहिरू के मार खाने के बाद दे सिल्वा ने एक नई चाल चली। उन्होंने गेंद थमाई अपने सबसे बड़े मैच विनर गेंदबाज कासुन रजिथा को। उन्हें लग रहा था कि उनकी गेंदों को छक्के मारने के चक्कर में रोहित अपना विकेट गवा बैठेंगे, लेकिन यह उनकी सबसे बड़ी भूल थी।